बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। आज मैं आपके साथ जो है प्रोफेशनल तरीके से बिरयानी रेसिपी लाया हूँ जो होटल और रेस्टोरेंट को भी पीछे छोड़ देगी। 3 किलो की रेसिपी है, इसमें कोई टेंशन नहीं होगी, नमक मिर्च भी कम नहीं होगी। आपको पता है रमज़ान चल रहा है तो इंसान जो है चेक नहीं कर सकता। चलिए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, सही तरीके से गैड करेंगे। सबसे पहले मैंने ये पतीला लिया, इसमें डालेंगे ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल डाल के ये मेरे पास एक बड़े साइज़ का प्याज था, आप 2 मीडियम साइज़ की भी ले सकते हैं, मैंने चॉप करके डाल दी है। इसके साथ दालचीनी है, बड़ी इलायची है, लौंग हैं, बादाम के फूल हैं, काली मिर्च है, छोटी इलायची है और इसके साथ काली मिर्च भी है। ये इसके नाम थोड़े थोड़े जो हैं 1-1 टीस्पून ये शामिल कर देंगे इस तरह, और इसको हम मिक्स कर देंगे यूँ। और इसके साथ जो है ये मेरे पास गोश्त है, ये मैंने 3 किलो गोश्त भी लिया हुआ है क्योंकि 3 किलो चावल है तो 3 किलो ये मेरे पास चिकन है। इसके अंदर हम शामिल कर देंगे और यहाँ पर जो है इसकी 3 से 4 मिनट जो है हम भुनाई करेंगे अच्छी तरह। इसको जब तक ये भुनाई होती रहेगी हम इसका जो है लहसुन अदरक और ये मेरे पास सब्ज़ मिर्चियाँ, इसका हम पेस्ट बना लेंगे ब्लेंडर में डाल के एक ही दफ़ा तीनों चीज़ों का। ये मैंने पेस्ट बना लिया है, इसको हम रख देते हैं। इसको हम चिकन को थोड़ा सा और भून लेते हैं। मैंने चिकन को अच्छी तरह भुनाई कर लिया। अब ये जो पेस्ट बनाया है इसका लहसुन अदरक और सब्ज़ मिर्च का, ये इसके अंदर हम डाल के इसको 3-4 मिनट के लिए अच्छी तरह हम फिर से भुनाई करेंगे ताकि इसके अंदर जो है फ्लेवर जायका अच्छा आ जाए। तो इस तरह ये हमने इसको फ्राई कर लिया है अच्छी तरह से। ये घरेलू मसाले हैं कुछ मेरे पास। 1 टीस्पून धड़ा मिर्च है, 4 टीस्पून धनिया पाउडर है, 1 टीस्पून हल्दी है, 1 टीस्पून लाल मिर्च है, 2 टीस्पून जो है ज़ीरा है और 6 टीस्पून जो है वो नमक है। इस तरह हम शामिल कर देंगे और इसके साथ जो है एक बिरयानी मसाला आपके साथ कोई भी है वो हम इसमें शामिल कर देंगे और यहाँ पर इसकी हम अच्छी तरह फिर से हम भुनाई कर लेंगे, यहाँ पर मिक्स कर लेंगे। तो इस तरह से हम आपको गाइड करता जाऊंगा। तो ये मेरे पास मैंने 4 टमाटर लिए, ज़्यादा नहीं डालने इसमें टमाटर। 4 टमाटर मैंने इसमें चॉप कर लिए, ये भी इसके अंदर हम इस तरह शामिल कर देंगे। और ये मेरे पास इमली है, मैंने गर्म पानी में भिगो के रखी थी, गुठलियाँ इसकी साइड पे कर ली और इसको मैंने छान लिया है। सिर्फ इमली का इसमें पानी शामिल कर रहा हूँ। अब इसको हम अच्छी तरह से है मिक्स कर देंगे। अगर हम इमली सारी साबित डाल देते ना उसके साथ जो है टेस्ट भी नहीं आता और गुठली मुंह में आ जाती तो अच्छा नहीं लगता। तो इस तरह हमने इसको मिक्स करके इसको हम 5-7 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। 5 मिनट बाद मिलते हैं। ये 5 मिनट हो चुके हैं, फिर इसको हम थोड़ा सा हिला देते हैं ताकि ये नीचे ना लग जाए। कौरमा जो है हमारा बस ऑलमोस्ट रेडी होने वाला है। हम जो है चावलों का कुछ कर लेते हैं। अब ये मैंने यहाँ पर पानी रखा हुआ, ये मेरे पास कुछ खड़े मसाले हैं, छोटे टुकड़े दालचीनी के हैं, बड़ी इलायची है, लौंग है, काली मिर्च है और इसके साथ जो है ज़ीरा है। ज़ीरा मैंने इसमें 3 स्पून डाला, टीस्पून जो होती हैं। ये मैंने सेला चावल है, इसको मैंने भिगो के रखा था 40 मिनट पहले। अब इसको हम इसके अंदर जो है हम शामिल कर देंगे। अगर आपके पास तेज़ पत्ता है तो वो इसके अंदर पानी के अंदर वो भी डाल दें, मेरे पास जो है ख़त्म हुआ था। इसके अंदर ये 6 टेबल स्पून जो है मैंने नमक डाल रहा हूँ इसके अंदर, ये याद रखना है। जो चावलों का पानी है उसके अंदर डाल रहा हूँ। तो यहाँ पर जो है कौरमा हमारा रेडी होने वाला है। चावल भी बॉयल होते रहेंगे। इसमें 1 कप जो है भर के मैंने दही का डाला है। दही आपने जब भी डाल दिए ये याद रखना है, फ्लेम इसका या बंद कर दें या स्लो कर दें। अगर फ्लेम तेज़ होगा तो दही जो है वो फट जाएगी, थोड़ा सा कौरमा जो है हमारा ख़राब हो जाएगा। तो इस तरह मैंने फ्लेम जो इसका स्लो कर दिया, बिल्कुल मीडियम पे इसकी दही मिक्स कर दी है। अब इसको हम कवर करके रख देते हैं और चावल यहाँ पर पानी बॉयल होना शुरू हो गया है। इसके अंदर मैं थोड़ा सा सिरका डाला है, नमक भी डाला था आपके सामने। ये देखिए चावल अभी जो है बिल्कुल बॉयल हो चुके हैं। अब इसको हम निकाल लेते हैं। चावल मैंने निकाल लिए हैं, कौरमा भी यहाँ पर मेरा बिल्कुल रेडी हुआ पड़ा है। इसमें जो है 3-4 हम सब्ज़ मिर्चें डाल देंगे इस तरह। तो सब्ज़ मिर्चें डाल के इसको हम मिक्स कर देंगे यूँ। अच्छा, और चावल जो है मैंने ये छानी में निकाल लिए हैं, छान लिए हैं। ये देखें बहुत ज़बरदस्त आए हैं। और ये मेरे पास धनिया है, पुदीना है और इसके साथ लेमन है, नींबू है, वो इस कौरमे के अंदर हम इस तरह शामिल कर देंगे। यूँ डाल देना है और यहाँ पर इसको हम मिक्स कर देंगे। इसको मैंने अच्छी तरह कौरमे का मिक्स कर दिया। देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा अच्छा कलर आ गया है इसका। बहुत ही ज़बरदस्त बिरयानी बनने वाली है। ये जो कौरमा है मैंने अलग देगची में निकाल लिया, एक और पतीले में निकाल के रख दिया। इसका जो ऑयल है हम थोड़ा सा निकाल लेंगे क्योंकि उसी देगचे के अंदर हम इसको दम लगाने वाले हैं जिसमें मैंने कौरमा बनाया था। इसमें ऑयल थोड़ा सा ये जो निकाला है पवे के साथ ये इसमें डाल देंगे नीचे। और यहाँ पर जो है आधे चावल हम मतलब 1.5 किलो इसमें डाल देंगे नीचे। आधे चावल नीचे डाल के हमने इस तरह यूँ फैला देना है इस तरह अच्छी तरह। और ये जो कौरमा जो है कौरमा सारा इसके अंदर हम डाल देंगे।
कौरमा सारा डाल के इसको हम अच्छी तरह फैला देंगे पूरे कोनों कतरों में, ताकि ये चला जाए। इस तरह अच्छी तरह फैला देंगे। और जो दूसरे चावल रखे हुए हैं आधे 1.5 किलो, मतलब मैंने हाफ किए थे, आधे आधे साइड पर किए हैं, वो इसके ऊपर डाल दिए और ऊपर फैला दिए। अब ये मेरे पास जो है फूड कलर है, ये इसके ऊपर हमने डाल देना यूँ आराम से। और यहाँ पर आपने ध्यान रखना है, जे मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यहाँ पर आपने इसको कम से कम इसको 40 मिनट का दम देना है हल्के फ्लेम पे। इस तरह 40 मिनट 45 मिनट का आप दम देंगे तो आपकी बिरयानी बहुत ही अच्छी बनेगी। ये देखिए जी, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, क्या कुदरत है मेरे अल्लाह पाक की। ये देखिए चावल कैसा निखरा निखरा आ रहा है। तो मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कमेंट भी कर दें। अब हम आपको डिश भी करके दिखाते हैं ये किस तरह माशाल्लाह प्यारा कलर आया है। आप इसको बिरयानी को जितना ज़्यादा दम देंगे उतना ही बड़ी मज़ेदार बनने वाली है। चावल उससे निखरा निखरा और अच्छा चावल आ जाता है। बहुत ही ज़बरदस्त आपको नज़र आ रही है कि मैं ये डिश अब कर लेता हूँ, एक प्लेट में डाल लेते हैं। ये देखें जी, रमज़ान चल रहा है तो आप किसी को दावत भी दे सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।